हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम देख चुके हैं कि हमें डेटा सेट में क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स कैसे ढूंढने हैं। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक गिवन डेटा सेट में परसेंटाइल्स कैसे ढूंढते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा परसेंटाइल्स क्या होते हैं। Percentiles are 9 values that divide the given data set into 100 equal parts, each part containing 1% of the total observation. जैसे क्वार्टाइल्स गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और डेसाइल्स गिवन डेटा सेट को 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, वैसे ही परसेंटाइल्स गिवन डेटा सेट को 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। T50 is equal to median और हमें ये याद रखना है कि परसेंटाइल्स जैसे हम क्वार्टाइल्स के लिए बोलते आए हैं, जैसे हम डेसाइल्स के लिए बोलते आए हैं, हमें उनकी तरह यहाँ पे भी असेंडिंग ऑर्डर ही यूज करना है। अब टू अंडरस्टैंड परसेंटाइल्स फिर से हम एक एग्जांपल लेंगे। हमारे पास एक डेटा सेट है। अब ये इंडिविजुअल डेटा सेट है। अब इस इंडिविजुअल डेटा सेट में हमें P10 और P35 ढूंढना है। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, गिवन डेटा सेट को आप असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करिए, जैसा हम क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स में करते आए हैं। दूसरा स्टेप क्या है, वही फॉर्मूला लिखिए। अगर आप क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स की फॉर्मूला देखेंगे तो ये फॉर्मूला भी सेम ही है, बस क्वार्टाइल्स में यहाँ पे 4 होता है और डेसाइल्स में यहाँ पे 10 होता है, क्योंकि क्वार्टाइल्स गिवन डेटा सेट को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, डेसाइल्स 10 हिस्सों में डिवाइड करते हैं और परसेंटाइल्स 100 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तीसरी बात हमें क्या करनी होगी, फॉर्मूला की चीजें पता लगानी है। फॉर्मूला में क्या है, n और k। तो n क्या है, नंबर, कितने नंबर हैं डेटा सेट में, टोटल कितने नंबर हैं, 15 नंबर हैं, तो n हमारा हो जाता है 15। और k क्या है, कौन सा परसेंटाइल वैल्यू हमें ढूंढना है। ठीक है, परसेंटाइल नंबर जो हमें ढूंढना है उसी को हम कहते हैं k। इन दिस केस ये क्या है, 10 और 35। अब इसके बाद हम फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं। n और k की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। n है 15, k है 10 एंड 35। तो पहले P10 निकालेंगे। तो P10 is equals to size of 10 in the bracket 15 plus 1 upon 100। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए, आपको 1.6 मिलता है। हमें मालूम है 1.6 is nothing but observation between first observation and second observation। ठीक है, आप सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे और आपको आंसर मिलेगा P10 is equals to 12.2। अगर आपको नहीं मालूम इसे कैसे सॉल्व करना है तो प्लीज क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स की वीडियो देखिए, तो वहां पे आपको ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। वैसे ही हम P35 ढूंढेंगे। P35 में क्या होगा, इज इक्वल्स टू 35 इंटू 15 plus 1 upon 100, 16 upon 100, 35 into 0.16, size of 5.6 observation। 5.6 observation is nothing but 5 और 6 के बीच का नंबर। ठीक है, तो अगेन वैसे ही हम इसे सॉल्व करके हमें आंसर मिलता है 17.2। ठीक है, तो अगेन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे अरेंज द गिवन डेटा सेट इनटू द असेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद फॉर्मूला लिखिए, n और k की वैल्यू निकालिए और n और k को फॉर्मूला में डालिए। फॉर्मूला कौन सी है, वही सेम फॉर्मूला है, i in the bracket n plus 1 upon 4, j in the bracket n plus 1 upon 10, k in the bracket n plus 1 upon 100। ठीक है, I stands for quartile। जब आप डेसाइल्स की बात करते हैं तब j हो जाता है और जब आप परसेंटाइल्स की बात करते हैं तब k हो जाता है। n क्या है, टोटल नंबर्स कितने हैं गिवन डेटा सेट में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अभी और डिटेल्स चाहिए तो आप चैनल पर जाकर क्वार्टाइल्स और डेसाइल्स की वीडियो देख सकते हैं।